अंदर रहना का वहाँ पर अपना स्वार्थ था, उसके कुछ अपने आदमी होंगे जहाँ जे वहाँ पर सतबारी में चले गए नवी बस्ती में। अभी जो हाल ही में पिछले आपने देखा कि जो मल्क मार्केट में जो हुआ है, तो ये बहुत एमजी शोरूम में इतना मतलब बुरा हुआ है, इतना गरीब मार के इतना पैसा आदमी ने लगाया हुआ, इतना गलत हुआ कि कहने के बाद नहीं। अगर तो आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता देवराज भगत जी। सर वेलकम हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज जी। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी हूँ कि आप हमारी जो बात है जो सुनने के लिए आए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी होती है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। उसके लिए आम आदमी पार्टी किस तरह से इसको देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है ये लगना चाहिए कि नहीं, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए सर, पहली बात ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, ये जनता का खून चूस रहे हैं, जनता पर ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता, लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार, ठीक है। तो अगर जनता अगर परेशान है, जो जनता की सरकार है, लोगों ने सरकार बनाई है, तो जब अगर वो जनता परेशान है तो लोकतंत्र का फ़ायदा कर रहा है, फिर तो डेमोक्रेसी है, इससे बेहतर डेमोक्रेसी रहती। तो हमें ये मंजूर नहीं और आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो नहीं लगना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे और भी मुद्दे पे बात करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये कहा है कि अभी कुछ देर के लिए उसको होल्ड पर रखा है, अभी कोई नोटिस वगैरह आए, उसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखो सर, अगर एलजी साहब बोलते हैं, जहाँ रविंदर रैना जी बोलते हैं कि जो एंटी इंक्रोचमेंट है इसको हम बंद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सुजमा बठिंडी मलिक मार्केट एरिया में और भी कई जगह में नोटिस आए। जब नई बस्ती में नोटिस आया और रविंदर रैना, भाजपा के रविंदर रैना वहाँ पर जाते हैं और नोटिस को अपने साथ ले जाते हैं, तो बाकी और जगह भी जहाँ पे नोटिस आया तो वहाँ पर रविंदर रैना नहीं आए, क्या कहेंगे? देखो जी, रविंदर रैना का वहाँ पर अपना स्वार्थ था, उसके कुछ अपने आदमी होंगे जहाँ जे वहाँ पर सतबारी में चले गए नवी बस्ती में। अभी जो हाल ही में पिछले आपने देखा कि जो मल्क मार्केट में जो हुआ है, तो ये बहुत एमजी शोरूम में इतना मतलब बुरा हुआ है, इतना गरीब मार के इतना पैसा आदमी ने लगाया हुआ, इतना गलत हुआ कि कहने के बाद नहीं। अगर ठीक है, आप चाहते हो कि सरकार की जगह जो मकान बनाया, जो जगह बनाई हो, तो आप उसका जितना मलबे का उसको बोले आप मलबे का पैसा बताओ कितना आपका, उतना उसका खर्चा दे दो, तो अपना कोई सरकारी अपना वहाँ पर ऑफिस वगैरह खोल लो। उसको तोड़ना कोई ज़रूरी थोड़ा था। ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। लेकिन रविंदर रैना जी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो और भी कई जगह नोटिस वगैरह आए हैं, अभी तो एलजी मनोज सिन्हा ने तो कहा है कि इस ड्राइव को रोका जाए, लेकिन अब सोर्सेज के हवाले से ये पता चल पाया कि जो जम्मू डीसी है अवनी लवासा जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है वो चलाई जाएगी और जो कहा यह जा रहा है जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनको दबोचा जाएगा, लेकिन नोटिस आम व्यक्ति को भी आ रहा है, गरीब को भी आ रहा है। देखो सर, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एलजी साहब हमारे नोटिस बोलते हैं कि इसको कुछ टाइम के लिए ड्राइव को रोका जाएगा, कुछ बोलते हैं कि नहीं जी होगी, एलजी साहब को चाहिए एक पूरा सेंट्रली एक नोटिस निकालें कि वाकई दुनिया सब पेपरों में दे, नोटिस सरकारी नोटिस निकाले, लोगों को पता चले वाकई जो एंटी इंक्रोचमेंट है ये बंद कर दी है। ऐसे बोलने से थोड़ा होता है, बोलने से मानते नहीं है। आप रिहाड़ी में देखा है, एक दिन पर 4 दिन पहले एक एंटी इंक्रोचमेंट चल रही है वहाँ पर, उसके बाद टूटने के बाद रविंदर रैना जी वहाँ पर जा रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी है, खुद इनको पता कि नोटिस निकला हुआ है, तो पहले जाना चाहिए इनको। बाद में जब टूट जाता है, काम खत्म हो जाता है, उसके बाद जाता है, उसके जाने का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए जो लोग सरकारी ज़मीनों पर बसे हुए हैं, अपने घर बनाए हुए हैं, लेकिन जब ये ज़मीनों पर बसे हैं तब भी कोई सरकारें थी, उन्होंने ही इन लोगों को बसाया है। ये जो गरीब जनता है, इनका क्या कसूर है? आपने सिराज जी बहुत अच्छी बात कही आपने। देखो, आज से पहले बीजेपी गैर सरकारें रही हैं। 1951 में हमारी पहली इलेक्शन हुई,
मेंबर पार्लियामेंट की, पहला हमारा प्राइम मिनिस्टर बना, तब से लेकर के आज तक बीजेपी की गैर सरकारें रही हैं। किसी ने भी उन्होंने बसाए हुए हैं, किसी भी सरकार ने वहाँ पर बसाए हैं। तो अगर कोई नई सरकार है तो उनका ये फर्ज नहीं बनता कि अगर पुरानी सरकार ने इन गरीबों को जहाँ बसाया सरकारी ज़मीन पर या किसी सरकारी दायरे में, तो जो नई सरकार आती है उनका ये फर्ज नहीं बनता कि उनको तोड़ा जाए या उनको वहाँ से उठाया जाए। सरकारें बनती हैं इसलिए कि लोगों की सुविधा के लिए, अगर लोगों को परेशानी आ रही है तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए। मैं इसमें एक बात थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। जैसे बीजेपी वाले लोग जय श्री राम जी का नाम बदनाम करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के मुकाबले का राजा नहीं क्यों हुआ। अगर आप उनकी बात करते हो, उनका नाम लेते हो, आपको आपको पता होगा इस बात का कि जब राजा रामचंद्र जी राज कर रहे थे तो उन्होंने जनता की बात सुन करके वो बात करते थे। जनता ने बोला कि आपकी जो सीता माता है ये गैर 1 साल बाहर रह कर रही है, इसको जहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सीता माता को एक गर्भवती होने के समय वो उस पर गर्भावस्था में थे, उन्होंने उसको देश निकाला दिया जनता के कहने पर। एक कुत्ता उनके दरबार में गया, कुत्ता दरबार में जाकर चौखट में बैठ गया तो कहने लगा, जो उनका सिपा सलार था ना, उसने बोला कि अंदर जाइए। उसने बोला मैं कुत्ता हूँ, श्री रामचंद्र जी को कह दो कि मैं अंदर नहीं आ सकता, अगर आपने मेरी बात सुननी है तो बाहर आकर। तो श्री रामचंद्र जी अपना सिंहासन छोड़ करके चौखट पर कुत्ते की बात सुनने के लिए आए थे। ये होते हैं राजे। आप जानते हैं जैसे लाखों की दुनिया में पंजाब में इकट्ठे होते रहे, 700-750 लोग वहाँ शहीद हो गए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी श्रीमान जी वो उनका हाल चाल पूछ रहे नहीं थे। तो ऐसा नहीं, राजा ऐसा नहीं हो जाए। अगर राज्य की प्रजा अगर मुसीबत में है, राज्य की प्रजा अगर सुखी नहीं है तो उस राज्य को रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा। तो अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा रहे हैं ये सरासर गलत है, लोगों का खून चूस रहे हैं और लोगों पर, गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं जी। ये नहीं होना चाहिए। मैं यही फरियाद करूँगा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है लोगों पर नहीं लगना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता देवराज भगत जी। इनके द्वारा ये कहा गया है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करते हैं और ये आम लोगों के लिए सही नहीं है। आप देखते हैं द वर्क न्यूज़, कैमरामैन सिद्दीक अहमद के साथ।